नमस्कार, बम भोले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जो हर साल अपने आप बढ़ता हो, जहां सुबह मंदिर के पट खुलते ही शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ मिलता हो, जबकि रात में मंदिर पूरी तरह बंद रहता है, और जहां आज भी ये मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव अदृश्य रूप में पूजा स्वीकार करने आते हैं। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे पावन शिव धाम की जहां स्वयं भगवान कुंडेश्वर महादेव विराजमान है। एक ऐसा धाम जिसकी महिमा पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जहां विराजमान शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि वो हर वर्ष चावल के एक दाने के बराबर बढ़ता है, और जहां श्रद्धालु का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना भगवान कुंडेश्वर महादेव तक जरूर पहुंचती है। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम और करते हैं प्रभु कुंडेश्वर धाम के दिव्य दर्शन। इस बार आपको कराएंगे एक चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन, जिसको बुंदेलखंड में 13वां ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि टीकमगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है शिवधाम कुंडेश्वर, जिसको बुंदेलखंड का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ शंभु प्रकट शिवलिंग है, जिनका आकार हर वर्ष एक चावल के दाने बराबर बढ़ता है। इस स्थान का जिक्र महाभारत काल में भी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शिव के दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं और लोगों के कष्ट दूर हो जाते। चलिए आज हम मिलाते हैं उन भक्तों से, जानेंगे यहाँ के चमत्कार और यहाँ के इतिहास के बारे में। भारत एक ऐसी पावन भूमि जहां हर नदी, हर पर्वत, हर वन और हर प्राचीन मंदिर अपने भीतर आस्था, इतिहास और संस्कृति की अनगिनत कथाएं समेटे हुए है। सदियों से इन तीर्थ स्थलों ने न केवल पूजा अर्चना का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि लोगों के विश्वास, परंपरा और आध्यात्मिक जीवन को भी नई दिशा दी है। इन्हीं पवित्र धामों में एक है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में स्थित कुंडेश्वर महादेव धाम। प्रकृति की गोद में बसा ये प्राचीन शिव धाम वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचते ही मंदिर की घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार, धूप और दीप की सुगंध और भक्तों की शिव भक्ति ऐसा वातावरण निर्मित करती है जहाँ मन सहज ही श्रद्धा से भर उठता है। कुंडेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वो पावन स्थल माना जाता है जहाँ पौराणिक मान्यताएं, ऐतिहासिक विरासत और जन आस्था एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है। इस धाम से जुड़ी अनेक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी श्रद्धालु के विश्वास का आधार बनी हुई है। जब कुंडेश्वर की बात आती है तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पृथ्वी का भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पहले ये सभी ग्रह जल रूप में थे, फिर थल के रूप में हुए, पहले वायु रूप में थे, फिर जल के रूप में हुए और फिर थल के रूप में हुए, ये ऋग्वेद भी कहता है। इसलिए जब यहाँ पृथ्वी का उदय हुआ सबसे पहले, तो ये इससे भूगर्भ वेदताओं के अनुसार ये स्थान जो है सबसे प्राचीन इसलिए है कि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका नाम उन्होंने बुंदेलखंड नीड्स या मीस दिया, जिनको 35-40 करोड़ वर्ष पुराना बताया। और ऐसा इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जो जल से थल के रूप में जो भाग पहले बुंदेलखंड का ये भाग ऊपर आया, ये पृथ्वी जल में दोबारा नहीं गया और सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी। उसमें पृथ्वी के साथ सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी। जो हमारा ये पाषाण है ये आग्नेय चट्टान से है। मेरा ये सामान्य सा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोई भी वस्तु यदि हम किसी पत्थर को हजारों वर्ष तक कहीं रख देंगे वो बढ़ नहीं सकता। बढ़ेगा तभी जब उसमें कोई पृथ्वी के गर्भ से होगा। ये चूँकि स्वयंभू है और ऐसा इसलिए मानते हैं कि इसकी किंवदंती है कि द्वापर युग में बाणासुर की पुत्री उषा जो है यहाँ तपस्या करने के लिए भगवान को जलाभिषेक करने के लिए कुंड में आया करती थी, जिसे उनके गुप्तचरों के द्वारा सूचना हुई कि रात को जो कुंवारी बच्ची है ये बाहर जाती है, तो पीछा किया बाणासुर ने। तो उसने देखा तो
वो जल के अंदर चली गई है। सुबह पूरी रात वहाँ इंतजार करते रहे नदी के घाट पर, और सुबह जैसे ही पुत्री आई, पिता पुत्री के बीच में वार्तालाप हुआ, और उन्होंने, चूंकि आपको ये बता दें कि भगवान जो प्रहलाद हैं उनके ये पंथी हैं बाणासुर, और विरोचन के नाती हैं, बलि के पुत्र हैं। तो ये उनके संस्कार थे, उनके कहना चाहिए भजन के या संध्या, भगवान के प्रति आस्था के। तो उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर यहाँ तपस्या की और भगवान ने से वरदान मांगा कि जैसे हमें दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस धाम का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के परम भक्त बाणासुर और उनकी पुत्री उषा की भक्ति से जुड़ी घटनाओं ने इस स्थान को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया। यही कारण है कि ये धाम केवल क्षेत्रीय आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि दूर दूर से आने वाले शिव भक्तों के लिए भी श्रद्धा का प्रमुख स्थल माना जाता है। आखिर क्या है इस धाम का पौराणिक इतिहास, कैसे जुड़ी भगवान शिव, बाणासुर, उषा और अनिरुद्ध की कथा इस पवित्र स्थल से? स्वयंभू शिवलिंग, प्राचीन अवशेषों और यहाँ प्रचलित मान्यता के पीछे क्या कहानी है? तो आइए जानते हैं कुंडेश्वर महादेव धाम की वो विस्तृत गाथा, जिसमें आस्था है, इतिहास है, लोक विश्वास है और भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति का अद्भुत संगम है। मैं जब से मेरी मैरिज हुई है तभी से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और हर सोमवार को हम लोग यहाँ पे आते थे, और अभी बीच में थोड़ा बंद हो गया क्योंकि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे सावन के महीने में आके सुबह 4:30 बजे आते थे और अभिषेक करते थे, और उनका मानना ये था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हारा जो कैंसर है वो चला जाएगा। तो उन्होंने पूरे सावन के महीने में आके मेरे लिए यहाँ पे मन्नत मांगी और मैं ठीक हो गई, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे आके बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। जय भोले की। सर मैं बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ मंदिर, भाई सालों सभी से सर से पहले से जुड़ी हुई हूँ, और भोलेनाथ की कृपा बचपन से ही हम सभी पर बनी हुई है। यहाँ की विशेषता ये है कि स्वयंभू यानी भगवान शंकर यहाँ पे निवास करते हैं, और जो माने तो भगवान है और नहीं मानो तो पत्थर है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे दिल से यहाँ आता है उसकी भगवान शंभू यानी भोलेनाथ बाबा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंडेश्वर महादेव धाम का इतिहास द्वापर युग की एक अत्यंत रोचक और भक्तिमय कथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा केवल भगवान शिव की महिमा का ही वर्णन नहीं करती, बल्कि एक भक्त की निष्कलुष श्रद्धा और भगवान की करुणा का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि उस समय शोणितपुर के प्रतापी राजा बाणासुर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी तपस्या, भक्ति और समर्पण का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। मान्यता है कि बाणासुर ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं बाणासुर के आराध्य और संरक्षक के रूप में उनके साथ रहते थे। बाणासुर की पुत्री उषा भी बचपन से ही भगवान शिव और माता पार्वती की परम उपासक थी। उनका अधिकांश समय पूजा, आराधना और भगवान के ध्यान में व्यतीत होता था। उनकी अटूट श्रद्धा और निष्काम भक्ति की चर्चा भी पौराणिक मान्यताओं में मिलती है। इसी बीच एक दिन उषा ने एक दिव्य स्वप्न देखा। कहा जाता है कि उस स्वप्न में उन्होंने एक तेजस्वी राजकुमार को देखा, और जागने पर उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि वही उनके भावी पति है। बाद में माता पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें ज्ञात हुआ कि वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध है। उषा ने अपने इस स्वप्न का वर्णन अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा से किया। चित्रलेखा चित्रकला और योग्य विद्या में निपुण मानी जाती थी। उन्होंने अनेक राजकुमारों के चित्र बनाकर उषा को दिखाए, और जब अनिरुद्ध का चित्र सामने आया तब उषा ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारिका से शोणितपुर ले आई। यही उषा और अनिरुद्ध का गंधर्व विवाह हुआ, ऐसा लोक विश्वास है। हालांकि इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध का भी उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है।
लेकिन अंततः भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में परिस्थितियां शांत हुई और इस कथा का समापन मंगलमय रूप से हुआ। कहा जाता है कि उषा की निष्ठा, तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। उस समय उषा ने अपने लिए कोई वैभव, राज्य या सुख नहीं मांगा। उन्होंने भगवान से केवल एक प्रार्थना की है, प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है, उसी प्रकार संसार का प्रत्येक भक्त भी आपकी कृपा और दर्शन का अधिकारी बने। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी परम भक्ति की ये प्रार्थना स्वीकार की और इसी पावन भूमि पर कुंडेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होने का आशीर्वाद दिया। तभी से ये स्थान भगवान शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ कुंडेश्वर धाम पहुंचते हैं कि सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास की गई। आज भी लाखों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ कुंडेश्वर धाम पहुंचते हैं कि सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास की साथ की गई प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। यही आस्था सदियों से इस धाम की सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है। बचपन से ही जुड़े हुए हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ही हमारा जीवन चला है और चल रहा है। उन्हीं की कृपा से हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त या जो कुछ भी मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने 12 शिवलिंग हैं उन 12 शिवलिंगों से सबसे पुराना शिवलिंग कुंडेश्वर का है। ये द्वापर युग से इसका संदर्भ है, जब दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा भानपुर के उनकी राजधानी थी, वहाँ से यहाँ पूजा करने के लिए आती थी कुंड में। लेकिन धीरे धीरे वो उसकी प्रार्थना से हमें आपको दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। मंदिर तो सर हमारा यहाँ चूँकि जन्म ही हुआ, उसके बाद से ही मैं भगवान के संरक्षण में हूँ। उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ मंदिर पर। और ये अपने आप में सर क्या कहा जाए इस स्थान के बारे में, विलक्षण स्थान है। इससे बड़ी जगह मैंने कई जगह गया, लेकिन ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया जैसा अनुभव भगवान के यहाँ दर्शन में प्राप्त कर रहा। कुंडेश्वर महाधाम से जुड़ी पौराणिक कथाओं के साथ साथ एक ऐसी स्थानीय जनश्रुति भी प्रचलित है जिसने इस स्थान को आस्था को और अधिक गहरा बना दिया। वर्षों से बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली ये कथा आज भी श्रद्धालुओं के बीच उसी विश्वास के साथ जीवित है और इस धाम की विशेष पहचान मानी जाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर आज भगवान कुंडेश्वर महादेव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है, वहां कभी कोई मंदिर नहीं था। कहा जाता है कि उस समय एक ग्रामीण महिला उसी स्थान पर बैठकर प्रतिदिन धान कूटा करती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को आश्चर्य में डाल दिया। जनश्रुति है कि धान कूटते समय अचानक उसकी ओखली रक्त से भर गई। ये दृश्य देखकर महिला घबरा गई और उसने आसपास के लोगों को उसकी जानकारी दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये घटना कैसी और क्यों हुई। जब लोगों ने सावधानी पूर्वक उस स्थान की मिट्टी हटाई और वहां रखा पत्थरनुमा ढक्कन हटाया, तो उनके सामने एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय मान्यता है कि उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते ही लोगों ने इसे भगवान शिव के प्राकट्य का संकेत माना और पूरे क्षेत्र में ये समाचार फैल गया। इसी घटना के बाद श्रद्धालुओं ने उस स्थान को भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से जोड़कर देखना शुरू किया। समय के साथ यहाँ पूजा अर्चना आरंभ हुई और धीरे धीरे ये स्थान एक प्रसिद्ध शिव धाम के रूप में स्थापित हो गया। स्थानीय लोग आज भी इस स्वयंभू शिवलिंग को अत्यंत चमत्कारी और जागृत मानते हैं। क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु उन्हें आज भी प्रेम पूर्वक कूढ़ा देव के नाम से पुकारते हैं, जबकि अधिकांश भक्त भगवान कुंडेश्वर महादेव के रूप में उनकी आराधना करते हैं। ये कथा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय जनश्रुति और लोक विश्वास के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। लेकिन इन कथाओं ने इस धाम के प्रति लोगों की आस्था को और अधिक गहरा किया है। आज भी दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ भगवान कुंडेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं कि इस पवित्र धाम में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। यही अटूट श्रद्धा इस धाम को आज भी लाखों शिव भक्तों की आस्था का जीवंत केंद्र बनाए हुए हैं।
मत का है कि यहाँ पर ये धान कूटी थी डुकैया, तो उखरी में से निकले थे वे, तो वो कूड़ों ढाक के गई तो उठे मिले वे, तो मोहल्ला कन्हा बुलाओ तो उसमें खून भी भरो तो उसके कूड़े में। तो फिर राजा हाँ खबर कही, राजा ने इनकी खुदाई 80 फुट तक गहराई कराई थी, इनको अंत नहीं मिलो। फिर 7 जलहई निकली इनके पास में। तो बाहर के आदमी आते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कछु तो अमेरिका तक के आदमी आते हैं, लखनऊ के। इनकी सभी मनोकामना पूरी कहते हैं कुंडेश्वर भगवान। मंदिर का इतिहास है, चमत्कारों का। यहाँ तो नित्य नए चमत्कार होते रहते हैं। हमारे भोलेनाथ साक्षात स्वयंभू भोलेनाथ विराजे हैं, तो चमत्कार तो यहाँ नित्य नए चमत्कार होते हैं। और हमारे जो सरकार हैं कुंडेश्वर भगवान, वो स्वयंभू हैं, इनकी किसी ने स्थापना नहीं हुई है, स्वयं से प्रकट हुए हैं हमारे भोलेनाथ। और जहाँ तक उत्सवों की बात है, तो चाहे पावन पर्व मकर संक्रांति हो, या अभी सावन का मेला लगने वाला है, सावन सोमवार का उत्सव आने वाला है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और भी जो विशेष पर्व हैं, महारात्रि हैं, अष्टमी हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुंडेश्वर धाम केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास और पुरातात्विक दृष्टि से भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। सदियों से भगवान शिव की आराधना का ये केंद्र लोगों की श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। इस प्राचीन धाम से जुड़ी कई मान्यताएं और ऐतिहासिक संकेत इस स्थान की महत्ता को और बढ़ाते हैं। वर्ष 1938 में तत्कालीन शासक वीर सिंह जुदेव द्वितीय के निर्देश पर यहाँ खुदाई का कार्य कराया गया था। कहा जाता है कि इस खुदाई के दौरान विशाल शिवलिंग और प्राचीन जलाधारियों के अवशेष प्राप्त हुए, जिनसे ये संकेत मिला कि ये स्थान लंबे समय से धार्मिक गतिविधियों और शिव उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इन पुरातात्विक अवशेषों ने कुंडेश्वर धाम के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत किया। श्रद्धालु के लिए ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ इतिहास, परंपरा और आध्यात्मिक विश्वास एक साथ दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही यहाँ की प्राचीनता, शांत वातावरण और भक्तिमय माहौल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु भगवान कुंडेश्वर महादेव के दर्शन कर इस पावन धाम की दिव्यता को महसूस करते हैं। यही कारण है कि कुंडेश्वर धाम आज भी धार्मिक आस्था के साथ साथ क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। कुंडेश्वर महादेव धाम केवल अपनी प्राचीनता और पौराणिक कथाओं के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ से जुड़ी अनेक जनश्रुति और धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालु की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। वर्षों से लाखों भक्त इन मान्यताओं के साथ इस पावन धाम में आते हैं और भगवान कुंडेश्वर महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार यहाँ विराजमान स्वयंभू शिवलिंग के आकार में प्रत्येक वर्ष चावल के एक दाने के बराबर वृद्धि होती है। ये मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच प्रचलित है और श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता भक्तों के विश्वास को और गहरा करती है। कहा जाता है कि प्रतिदिन प्रातः जब मंदिर के पट खोले जाते हैं, तब शिवलिंग पर पहले से जल अर्पित दिखाई देता है। इस दृश्य को अनेक श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की अदृश्य कृपा और दिव्य लीला के रूप में देखते हैं। इन मान्यताओं की दृष्टि आस्था का विषय है, लेकिन इतना निश्चित है कि इन्हीं विश्वासों ने इस धाम को करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना दिया है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक अलग अनुभव, एक अलग विश्वास और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति लेकर लौटता है। भोर की पहली किरण के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है। कोई रुद्राभिषेक कराने आता है, कोई जल अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है, तो कोई केवल भगवान कुंडेश्वर महादेव के दर्शन कर आत्मिक शांति की अनुभूति के लिए यहाँ पहुँचता है। महाशिवरात्रि, सावन, संक्रांति और अन्य विशेष अवसरों पर यहाँ उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि समय बदल सकता है, लेकिन आस्था का स्वरूप नहीं। यही अटूट विश्वास और शिव भक्ति आज भी हजारों श्रद्धालुओं को बार बार कुंडेश्वर धाम की ओर आकर्षित करती है और इस पवित्र स्थान को जीवन आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक बनाए हुए हैं। टीकमगढ़ से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित कुंडेश्वर धाम केवल एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का अद्भुत संगम भी है।
मान्यता है कि इस धाम का संबंध द्वापर युग में बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की कथा से जुड़ा है। आखिर कैसे भगवान शिव यहाँ कुंडेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए और क्या है इस धाम की दिव्य महिमा, आइए जानते इस पावन स्थल की पौराणिक कथा। कुंडेश्वर महादेव धाम में वर्ष भर श्रद्धालु का आगमन बना रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, सावन मास और अन्य प्रमुख पर्वों के अवसर पर यहाँ का दृश्य अत्यंत भव्य और भक्तिमय हो उठता है। इन पावन अवसरों पर मंदिर परिसर में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ता है और पूरा वातावरण हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान हो उठता है। प्रातः काल से भक्त भगवान कुंडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। कोई जलाभिषेक करता है, कोई दुग्धाभिषेक तो कोई बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और रुद्राक्ष अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता है। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक, हवन, पूजन और भजन कीर्तन का क्रम देर रात तक चलता रहता है, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। इन धार्मिक आयोजनों में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। परिवार के साथ आने वाले भक्त भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ पावन धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेला केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं होता बल्कि स्थानीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक सहभागिता का भी जीवंत स्वरूप बन जाता है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ लोक जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं, संतों, साधुओं और स्थानीय लोगों की उपस्थिति इस धाम को एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव का स्वरूप प्रदान करती है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इन पर्वों पर कुंडेश्वर महादेव धाम केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं रहता बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम बन जाता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ भगवान शिव के प्रति विश्वास, आध्यात्मिक संतोष और अविस्मरणीय अनुभूति लेकर लौटता है। कुंडेश्वर महाधाम से कुछ ही दूरी पर स्थित उषा कुंड भी धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये केवल एक जलकुंड नहीं बल्कि उस प्राचीन कथा की स्मृति से जुड़ा स्थान माना जाता है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को विशेष आध्यात्मिक पहचान प्रदान की। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा प्रतिदिन इसी पवित्र कुंड में स्नान कर भगवान शिव की आराधना के लिए कुंडेश्वर धाम आया करती थी। कहा जाता है कि स्नान के बाद वे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। उनकी निष्काम भक्ति और तपस्या ने ही इस स्थान को विशेष धार्मिक महत्व प्रदान किया। समय के साथ उषा कुंड केवल एक जल स्रोत नहीं रहा बल्कि भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। आज भी इस कुंड को देखने आने वाले श्रद्धालु इसे द्वापर युग की उन पौराणिक स्मृतियों से जोड़कर देखते हैं, जिनका उल्लेख स्थानीय लोक कथाओं और जनश्रुतियों में मिलता है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस भूमि पर भगवान शिव की आराधना स्वयं उषा जैसी परम भक्त ने की हो, वह स्थान स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। टीकमगढ़ जिले में एक ऐतिहासिक मंदिर स्थित है जहां कुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहां मध्य प्रदेश और कई राज्यों से लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहां के दर्शन करने से कई काम बनते हैं और कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है और एक मंदिर अपने आप में एक द्वितीय है। यही विश्वास आज भी लोगों को इस पवित्र कुंड के दर्शन के लिए प्रेरित करता है। कुंडेश्वर महादेव धाम और उषा कुंड दोनों मिलकर इस पूरे क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। एक और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था है तो दूसरी ओर भक्त उषा की भक्ति की अमिट स्मृति। यही कारण है कि कुंडेश्वर धाम आने वाला अधिकांश श्रद्धालु उषा कुंड के दर्शन किए बिना अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं मानता। आस्था, इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का ये अद्भुत संगम आज भी कुंडेश्वर धाम को लाखों शिव भक्तों के लिए श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभूति का एक अनुपम केंद्र बनाए हुए है।
आस्था और विश्वास के इस पावन धाम में भगवान कुंडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। पौराणिक मान्यताओं, ऐतिहासिक विरासत और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने कुंडेश्वर धाम को एक विशेष पहचान दी। बम भोले में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक और दिव्य धाम और उसकी अद्भुत महिमा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।